अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नदीम बाजकानी है और मैं लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट गंबड़ में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है प्री एंट्री टेस्ट के हिसाब से जो 10 तारीख को है, कमिंग 10 सितंबर को है। बहुत सारे जो हैं बच्चों ने मुझे मैसेज किए और मैं मजबूर हो गया कि मैं ये वीडियो बना के सबके लिए एक मैसेज और अच्छा सा मैसेज बना लूँ और बैलेंस मैसेज दे दूँ। अमूमन होना नहीं चाहिए। जो बच्चे और उनके वालिदैन जो है खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि ये मैसेज जो है मेरे हर ज़िले, हर जो अथॉरिटीज़ हैं उस तक पहुँचे। जो भी टेस्ट करने के वाले अथॉरिटीज़ हैं सबके नज़र से ये चीज़ गुज़रे। और आप भी देखें, अपने जो भी एंट्री टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं जो बच्चे, उन सबको के साथ ये वीडियो शेयर भी करें ताकि किसी न किसी अंदाज से हम इस चीज़ को रोक सकें। उम्मीद है आप सब इस चीज़ को देखेंगे और आपको जो चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश की हैं, मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट करना है जो MD-CAT है, जिसे हमको मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट या इसको हम प्री मेडिकल एंट्री टेस्ट भी कहते हैं। तो उसमें जो चीज़ें जो खदशात ज़ाहिर की हैं उन बच्चों ने, वो एक है कि इम्पर्सोनेट कि एक बंदे की जगह पे दूसरे का बैठना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अथॉरिटीज़ जो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं उनकी कुछ इन्वॉल्वमेंट है पेपर्स लीक करने में या कुछ और होने में, या उसको ड्यूरिंग इन्विजिलेशन में जो है हेल्प आउट करने में। तीसरा जो है फेक डोमिसाइल का भी है। और चौथा जो है प्रॉपर जो है बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वहाँ पे इंस्टॉल नहीं होता और जो वेरिफिकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल पुअर है वहाँ पे। कि वो बच्चे कह रहे हैं कि हम वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, ना कोई थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, ना कोई नादरा वेरिफिकेशन होती है, ना कोई हमारा जो है ना डोमिसाइल देखा जाता है, ना हमारा जो है स्लिप जो वो इशू करते हैं उसको देखा जाता है। अगर स्लिप देखा जाता है तो उसको मैच नहीं किया जाता जो इन्विजिलेटर के पास है। तो इन बातों पे मैं आपसे एक डिटेल डिस्कशन है, शायद ये वीडियो लंबी चौड़ी भी हो जाए, तो आप एंड तक देखिएगा तो इंशाल्लाह तो जो चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की हैं, उम्मीद है इस सब में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उनके जो बच्चों के खदशात हैं कि ये लोग जो एंट्री टेस्ट की तैयारियां कर रहे हैं, ये लोग आके चल के किसी न किसी के एग्ज़ाम में बैठेंगे। हालांकि वो खुद डॉक्टर हैं, उनकी बात भी सही है कि उनको ऐसी कौन सी नुयत आई है कि इन सबको एंट्री टेस्ट की तैयारी करने की ज़रूरत पड़ रही है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि अगर हाँ जी चलो ठीक है, मानते हैं वो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो किसी जगह पे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने किसी जगह पे पढ़ाने की कोशिश भी नहीं की है कि बाज़ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिज़िक्स पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात भी नज़र नहीं आई। उन के पेरेंट्स के मुताबिक जो चंद हजरात हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो पहले बैठ चुके हैं, उनके खदशात हैं कि पहले भी बैठ चुके हैं, पहले भी उन्होंने जो है ना दूसरों लड़कों को पास करवा के उनको जो है मेडिकल में एडमिशन करवाया है। और जो दूसरी बात है, वो कह रहे हैं कि पेपर लीक, वो कह रहे हैं कि लास्ट 7 ईयर से पेपर लीक होता आ रहा है किसी न किसी तरीके से। उसमें अथॉरिटीज़ इन्वॉल्वमेंट है, दूसरे इन्वॉल्वमेंट हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लास्ट एविडेंस भी मिलते हैं। जब 2002 में भी एक पेपर लीक हुआ था जो बाद में कैंसिल हुआ था, उसमें फ़र्स्ट जो सिलेक्शन हुई थी, तो उसमें जो कैंडिडेट थे जो डॉक्टरी के सिलेक्शन के लिए सिलेक्ट हुए थे, उनमें से टोटल जब दोबारा एडमिशन जब वो कैंसिल हुआ था एंट्री टेस्ट, तो दूसरी टेस्ट में जब जो रिकंडक्ट किया गया था, तो जो पहले जो लड़के थे, मैं आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैकाबाद की मिसाल दे देता हूँ। जैकाबाद में जो है उन लड़कों में से 33 में से सिर्फ जो फर्स्ट जो लिस्ट में थे कैंडिडेट सिलेक्शन में, उनमें सिर्फ 3 पास हुए थे। 30 लड़के जो है इसी तरह ऐड ऑन हो रहे थे जो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको पेपर आउट होके मिल के गया था, तो उसका फर्स्ट लिस्ट में नाम था, लेकिन सेकंड लिस्ट में उनका जो एक सख्ती के बायस उसका जो टेस्ट रिकंडक्ट हुआ था उसमें किसी का भी नाम नहीं था। ये पेपर लीक का कह रहे हैं कि इनमें अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं। पहले जो टेस्ट करवाते थे तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या दूसरे जो हैं
प्रोफेसर हजरात आके टेस्ट कंडक्ट करवाते थे। अब क्या कर रहे हैं कि दूसरे लोगों को ला के उनको भी जो है ना इन्विजिलेटर बनाया जाता है। जब इन्विजिलेटर बनाया जाता है, जो इम्पर्सोनेट की जो मैंने पहले बात की है, तो एक जो कैंडिडेट है उसकी जगह पे कोई और का बैठना, वो क्या कर रहे हैं कि स्लिप के ऊपर उनका तस्वीर हटा के और तस्वीर लगा के उसके ऊपर जो है वो बना रहे हैं, स्लिप बना रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज़ हो रही है। और अंदर से कोई चेक करने वाला नहीं होता, कोई बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं होता, कोई और सिस्टम नहीं होता। तो ऐसे एक तो भीड़ होती है, बड़ी रश होती है, और इंतज़ामिया के पास हो सकता है लोग कम हों उसको मॉनिटर करने के लिए। अथॉरिटी के हिसाब से एक और भी जो शिकायतें मिली हैं कि वहाँ पे जो स्टाफ हैं, क्लरिकल स्टाफ हैं या दूसरे स्टाफ हैं, वो क्या कर रहे हैं कि उन अथॉरिटीज़ से मिल के एक गिरोह बना के क्या कर रहे हैं कि उनको जो है इंटरनली हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल वो इन्विजिलेटर बन जाते हैं, जज के इसका जहाँ पे इनका कैंडिडेट होता है तो उनके ऊपर जाके खड़े रहते हैं और उसको बता देते हैं कि इसका इस सवाल का एग्ज़ाम का इस क्वेश्चन का जवाब ये है, इस क्वेश्चन का जवाब ये है। तो इस हिसाब से भी कुछ न कुछ जो है उनको हेल्प मिल जाती है। या ऐसे होता है कि वो दूसरे बंदे से भी पूछ सकते हैं कि इस सवाल का जवाब ये है। सो ये नहीं होना चाहिए, मिस अनफॉर्चुनेट है किसी भी तरह से। ये जो गरीब मेहनती लोग हैं जो गांव से आते हैं, जो हम जो है बड़ी मेहनत करके आते हैं, ये सरासर नाजायज़ है उनके साथ। और उनके जो खदशात हैं, उनके खदशात में कुछ दम भी लग रहा है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं। और इन पेपर जो लीक वाला है, इम्पर्सोनेट वाला है, इन पे बहुत सारे जो है ना प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं। उनमें प्रोटेस्ट में थरपारकर में शुरू हुआ था, जेकाबाद में हुआ था, कश्मीर में हुआ था, लाड़काना में हुआ था, पूरे पूरे सिंध में हुआ था। इतने प्रोटेस्ट हुए थे। जो कराची में हुआ था, तो जो उस वक्त के मुराद अली शाह थे, तो उनने जो है 2017 का जो पेपर था उसको कैंसिल भी कर दिया था। उसके बाद वो दोबारा बहाल भी हो गए थे। वही लड़के आज भी पढ़ रहे हैं। और एक और मसला है इनके साथ, वो है फेक डोमिसाइल। इन बच्चों का ख्याल है कि हमें तो इतनी अथॉरिटी नहीं मिली जाती कि हम हायर अथॉरिटीज़ के पास जाएं और किसी का वेरिफिकेशन करवा दें। अगर हम वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वेरिफिकेशन वो नहीं करते। कोई बाहर वाला बंदा, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाला बंदा जो है हमारे अजला में आके बैठते हैं। ये स्पेशली थरपारकर उमरकोट से साइड पे हो रहा है, और दूसरी साइड जो हमारा है कश्मीर कंदकोट, वहाँ पे भी ये फेक डोमिसाइल का जो है बहुत रेशो ज़्यादा है। मैं खुद जो है 2004 की बात है, मैं खुद इसका विक्टिम बना हूँ। मैं खुद जो है इसका जो है विक्टिम बना हूँ। और इसमें उस वक्त भी ये हुआ था कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में से थे, एक कैंडिडेट था, उसने जो है एक डोमिसाइल अपना जो है जेकाबाद का बनाया था। उसके जो फादर का डोमिसाइल था वो किसी पंजाब के किसी और अजला से था। जब वो उन्होंने दिया, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने उसको एग्ज़ाम में बैठने भी दिया। एग्ज़ाम बैठ गई, वो सिलेक्ट भी हो गई। और उसके बाद जो है ना उसको जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो उसको जो है ना उसका रिज़ल्ट पेंडिंग में कर दिया। और जिसके बाद मेरा जो है मैंने प्रोटेस्ट किए था, किसी न किसी प्रोफेसर के पाँव पड़ते थे, भाईजान हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ये जो है इंसाफ किया जाए। एनीवे, मुझे तो वो उनकी हेल्प से और कुछ जो है वहाँ पे लोकल सपोर्ट की वजह से मेरी जो सीट थी वो लीगल थी, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जीत ली थी। सो एनीवे, इनका जो हल है, अब हल क्या, इसका हल कैसे किया जाए, इन चीज़ों को हल कैसे जाए। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कैंडिडेट्स के ऊपर। कैंडिडेट्स जो तैयारी करते हैं उनको सब पता होता है कि कौन बंदा कहाँ से आ रहा है और उसकी क्या पोजीशन है। अगर आप किसी भी बंदे को देखें कि ये बंदा डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है, किसी और जगह पे बैठा हुआ है, इम्पर्सोनेट है, दूसरी किसी का एग्ज़ाम दे रहा है, टेस्ट दे रहा है, उसी वक्त इन्विजिलेटर को बताएं और बताएं कि इसको, ये जो बंदा ये इम्पर्सोनेट है, हिम्मत करे, दिखाए, तब जाके आपके साथ इंसाफ होगा। अभी जो है रिसेंट जो है मिनिस्टर हैं वो हमारे डॉक्टर खालिद नियाज़ साहब हैं। बिल्कुल ऑनेस्ट पर्सन हैं और उस पर हमें यकीन भी करना चाहिए। और हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये जो एंट्री टेस्ट होगा वो बिल्कुल साफ़ और शफाफ होगा। जो बच्चे इस बातों पे ध्यान दे रहे हैं, इन बातों को अपने माइंड में ना लें और अपनी स्टडी पे फोकस करें और स्टडी पे तवज्जो दें। ये चीज़ मेरे ख्याल से ये जो जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, प्रोफेसर सिराज मेमन साहब जो वीसी हैं उनके,
वो भी एक ऑनेस्ट और रेप्यूटेबल पर्सन है। उनसे उम्मीद है कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी उनके जो है वीसी हजरात हैं, प्रिंसिपल हजरात हैं और जो है प्रोफेसर्स हैं, इनके साथ साथ जो है YTA वाले हैं, यंग नर्सिंग एसोसिएशन वाले हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन जो है ये जो पीसफुल प्रोसेस है, इनमें इन बच्चों का जो मेडिकल में ज़्यादतियाँ हो रहे हैं इसको कम से कम करें, और उम्मीद है कि ये कम हो जाएगी। और चौथा, फेक डोमिसाइल वाला, वो तो अभी जो प्रोसेस है वो तो गुजर गया है। अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है, आपको डाउट है, तो जो बंदा जिस ज़िले का है, चाहे थरपारकर का हो, ठट्टे का हो, बदीन का हो, या कश्मीर कंदकोट का हो, या जैकाबाद का हो, वो वहीं पे जाके इन्फॉर्म कर दें कि जो है DCO साहबान हैं उनको इन्फॉर्म कर दें कि सर जी ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, और उनको नोटिफाई कर ले, ताकि बाद जो फेक डोमिसाइल वाला प्रोसेस है वो भी कम हो जाए। और मुमकिन पेपर लीकेज की हिसाब से मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह ये रेपुटेबल कैबिनेट है, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि ये इंशाल्लाह इस दफ़ा नहीं होगा, और जो बच्चे अपनी मेरिट पे आएंगे इंशाल्लाह वो आगे जाके रिज़ल्ट दिखाएंगे। क्योंकि अभी लास्ट टाइम एक बच्चे ने नौशर फ़िरोज़ से और थरपारकर से और दूसरा जगह से मुझे कॉल किया कि एक घर के 5-5 अफराद हो रहे हैं, एक घर के 3-3 अफराद हो रहे हैं। हमने कभी नहीं देखा कि एक घर से 7-7 अफराद हो रहे हैं, एक पड़ोसी से इतने लोग हो रहे हैं। सो काइंडली इन चीज़ों को देखिएगा, जो मेरिट पे उतरते हैं, पूरे उतरते हैं, उनका ख्याल रखें। मेहनती बच्चा हो, जो भी मेरिट पे आए, वो चाहे गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, मेरिट की जो है तौहीन नहीं होनी चाहिए, मेरिट को डीमेरिट नहीं की जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डॉक्टर बन भी जाएंगे तो आगे चल के हम मेडिकल में कहाँ खड़े रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि आज हम यहाँ पे हैं, हम कहाँ खड़े रहेंगे। हमारे साथ जो आज नहीं 10 सालों के बाद हमारे साथ क्या होगा, 15 सालों के बाद क्या होगा। तो ये वही चीज़ें हैं जिसको हम डिमोरलाइज़ करने जा रहे हैं। प्रीवियसली जो है एक तरफ हम कोई से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से ये बंदे ऐसे आ रहे हैं। अगर इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया, ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, हम सब के ऊपर फ़र्ज़ है, हम सब मिल के इनके ख़िलाफ़ लड़ेंगे तो जाके हमारी जो है चीज़ें हैं बेहतर हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपके पास जो स्पेशलिस्ट हैं आज तक नियर बाय एवरी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। आगे चल के इसका फुकदान होगा, इनका जो है प्रोसेस होगा वो डिले होगा। वही प्रोसेस है कि पुराना ज़माना आ जाएगा, फिर हमें कराची जाना पड़ेगा किसी अच्छे डॉक्टर के, कोई अंग्रेज़ या बाहर मुल्क से गोरा आए, हम उसको दिखाएंगे। खुदा न करे ऐसी कोई सूरत हाल हो। मैं आपको पहले से कर रहा हूँ, पिछली मरतबा हमने जो प्रोटेस्ट किए थे वो एंटी टेस्ट के बाद किए थे, जिसमें बहुत सारे लोगों, डॉक्टर्स ने, मीडिया हजरात ने हमें बहुत सपोर्ट किया था। सो इस मरतबा हम इस रोने धोने को कम करने के लिए हम पहले से ही ये प्रोटेस्ट का आगाज़ कर रहे हैं, या प्रोटेस्ट या उसका जो है एक कहें कॉन्शियस लेवल का हम आगाज़ कर रहे हैं कि जो भी है इंशाल्लाह इस मरतबा इस चीज़ को नहीं होने देंगे। इस चीज़ को नहीं होने के लिए आप सबको यकजा होना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट्स हैं, आप 30-40,000 कैंडिडेट्स हैं, आपको अपने हकूक़ के लिए ख़ुद को लड़ना पड़ेगा, ख़ुद को आना पड़ेगा, ख़ुद आप कुछ कर सकते हैं। ख़ुद की इम्पर्सोनेट को जो है आप जो है ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इम्पर्सोनेट है, ये बंदा किसी और जगह पे बैठ रहा है, उनको आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि मैं उन अफराद जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो 4th ईयर में स्टडी कर रहे हैं, जो 3rd ईयर में, 2nd ईयर में, 1st ईयर से हैं, ठीक है, उनके पिक्स भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। बिग अनफॉर्चुनेट है उनके लिए। अगर आप ये ऐसे नहीं है कि आप इनके किसी दूसरे के लिए बैठ के सिर्फ आप उनकी रुकावट नहीं बन रहे हैं, आप अपने के लिए भी रुकावट बन रही हैं। आपकी जो प्रोग्रेस है वो भी कम हो जाएगी, आपकी जो मेंटलिटी है वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि अगर आप बिग सोचेंगे, आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे तो आप आगे जाएंगे। अगर आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाएंगे तो आपकी भी चीज़ें ऐसे लटकती रहेंगी। आप अच्छे डॉक्टर, आप मेरिट पे आएँ, आप अपना जो है जितनी कदर आपने मेहनत की है उस मेहनत का कदर करें, उनका सलाह लें और आगे बड़ा डॉक्टर बन जाएँ, बड़े स्टेप्स ले लें, मेहनत करें, अपनी फील्ड में अपना जो है नाम निकालें। और ऐसे कोई भी ज़िंदगी में कोई बंदा ऐसे ना कहे कि ये बंदा ने जो है ना हमेशा यही काम किए। सो मेरी तो उन लोगों से भी जो इम्पर्सोनेट हैं, अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात हो रही है तो उनको भी एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप ना करें। आप हमारे कम्युनिटी से हैं, आप हमारे करीम हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे छोटे भाई हैं।
आप हमारे जो है ना, आप हमारे जो भी हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उम्मीद है इस बात को आप लेके जो इम्पर्सोनेट वाली चीज़ है वो तो ख़त्म हो जाएगी, और इंशाल्लाह पेपर इस मर्तबा बिल्कुल फेयर होगा और स्ट्रिक्टनेस नज़र आएगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।